राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। नंद के लाला की जय, यशोदा नंदन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधा नाम की रटना की एक ऐसी डोरी बना लीजिएगा, एक ऐसी मोतियों की माला बना लीजिएगा जो कभी सदैव नहीं टूटती है। राधा नाम की रटना एक ऐसी रटना है कि कन्हैया भी उसी डोरी को पकड़ते हुए जहां राधा नाम की रटना चलती है, गूंजती है, वहीं भागे चले आते हैं। जब कन्हैया ही आपके पास चले आए तो और क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। राधे नाम की रटना प्रभु का साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। ब्रज लीला व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रज लीला व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है। बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है। मैं हर एक अपने वीडियो में बोलता हूं कि हम ब्रज यात्रा सीरियल शुरू करने जा रहे हैं। जितनी जल्दी आप हमें सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी हम इस पर शुभ आरंभ करेंगे। ठाकुर जी की कृपा से बहुत आनंद आएगा। चलिए, वो आपका कर्म है कि आपने कितनी जल्दी आपने हमें सब्सक्राइब करना है। वो तो ठाकुर जी की इच्छा है। आप और हम क्या हैं? जिसने राधे नाम की रटना लगा ली, बस कन्हैया उसी के हो लिए। चलिए, आज मैं अपने ब्रज लीला व्लॉग्स में एक विशेष चर्चा करने आया हूं। हम लोग बहुत सारी भक्त बहनें, माताएं और भाई लोग, बुजुर्ग लोग कन्हैया की सेवा के लिए उमड़ते हैं। उनके भाव ऐसे अंदर से उमड़ पड़ते हैं कि कन्हैया की सेवा करनी है। बिल्कुल करनी चाहिए। ये भाव उसी के अंदर आते हैं जब कन्हैया चाहते हैं। ऐसे नहीं। कई बहनें क्या करती हैं, पड़ोसियों के पास गोपाल जी हैं, उन्होंने सेवा ले रखी है, तो कई तो एक दूसरे की बातें सुनकर हड़बड़ा जाती हैं, घबरा जाती हैं। ऐसे ऐसे भक्त महिलाएं मुझे मिली हैं, या फोन कॉल्स भी आते हैं हमारे पास कि भैया, उस बहन जी ने, हमारे पड़ोस वाली ने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है। वो तो कहते बड़ी ही मुश्किलात सेवा होती है, बहुत नियम रखने पड़ते हैं। वास्तव में क्या है, सुनिएगा ध्यान से, स्किप नहीं करना आप मेरा वीडियो, ठीक है? सब्सक्राइब साथ साथ करते जाइए, बहुत आनंद आएगा। राधे राधे करते हुए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे। तो क्या आप क्यों घबरा जाती हैं? अगर आपके मन में, आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई एक बात कौंधी है कि कन्हैया की सेवा हम करें या ना करें, ना की बात नहीं है। यहां आप हैं यशोदा मैया, कृष्ण कन्हैया की माता जी, यशोदा मैया बनकर आप भी सेवा करिए। जब एक विचार आ गया आपके दिमाग में, तो वो आपका नहीं है, ये हमारे कन्हैया का है। इसकी आज्ञा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सेवा जो मिलती है, ये आपके कहने से नहीं है या किसी और के कहने से नहीं है, ये मेरे कन्हैया के कहने से है। जो आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में उनका संबंध है, वो आपकी आत्मा के द्वारा अपनी सेवा आपसे करवाना चाहते हैं। यशोदा मैया बनिए ना, घबराते क्यों हैं? अब सोचने वाली बात है, एक माता के घर में
1, 2, 3, 4 तक उनकी बच्चे होते हैं, सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। तो क्या माता भिन्नता रखती है किसी भी औलाद में? सुबह सुबह उठकर उनको उठाती है, उनका ब्रश करवाती है, उनका नित्य नेम जो करना है उनको नहलाती है, उनके कपड़े सुंदर सुंदर बदलती है, और जब सुलाने की बारी आती है या दोपहर के जब नाश्ता करवाती है, भोजन करवाती है, और रात को सुलाती है बड़ी लोरियां देकर। तो अब गोपाल जी की सेवा के लिए क्यों अचंभित हो जाती हैं, ये नहीं समझ आता। अरे जो आपको इसकी अगर सेवा मिल जाए तो भव सागर से पार हो गई हैं आप। यशोदा मैया ने कन्हैया को कैसे पाला पोसा आपको पता ही होगा। देखिए, आज का जो चर्चा का विषय है, सुनिएगा ध्यान से। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। वास्तव में सबकी आंखों का तारा है ये, हिंदुस्तान ही नहीं। अरे गोरे लोग देखिए कैसे सेवा करते हैं, अपनी वेशभूषा छोड़कर अरे श्रीधाम वृंदावन में बस चुके हैं। कन्हैया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी हिंदुस्तानी वेशभूषा, कॉटन की वो गोपी ड्रेस पहनती हैं, कॉटन की धोतियां पहनती हैं और चोटियां रख ली हैं, क्या भव्य श्रृंगार करती हैं अपने कन्हैया को रिझाने के लिए, गोपी भाव में, गोपी भाव में। देखिए, जो बहनें, जो माताएं गोपाल जी की सेवा करती हैं, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं तो भगवान माफ करते हैं। मैं थोड़ी सी संक्षिप्त में बात करूंगा। आप बड़ी श्रद्धा से गोपाल जी को लाइए। कईयों का विचार होता है कि कोई हमें गिफ्ट करे, हाँ तोहफा दे। अरे भाई, को तोहफा दे ना दे, आप गोपाल जी को लाइए, गोपाल जी को लाइए। लाकर क्या करना है आपने? यशोदा मैया बनकर उनकी सेवा में लग जाना है। यशोदा मैया को तो पता ही नहीं था कि वो साक्षात भगवान हैं। वो तो इतनी प्रभु के, कन्हैया के सेवा में लीन रहती थी, शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। कन्हैया ये खा, कन्हैया वो खा। तो जब आपने भगवान की सेवा करनी है तो लड्डू गोपाल जी के स्वरूप में करनी है। जिनके हाथ में माखन का लड्डू होता है वो विग्रह आपने लेना है, और लिया भी हुआ है। खूब सेवा कर रही हैं माताएं। तो क्या आपसे सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई है? सुनिएगा ध्यान से। जिस भाव में आपने गोपाल जी लाए हैं, आप उनको भगवान भी मान सकती हैं। अगर आप, सुनिए, भगवान तो वो हैं, ये सारी सृष्टि के पालनहार हैं। आप एक विचार अपनी आत्मा से, जो भी आपके जहन में आता है कि भगवान को किस प्रकार आपने अपने घर में बिठाना है, सदस्य बनाकर या भगवान बनाकर, सखा रूप में या पुत्र के रूप में, जो भाव आपके अंदर आते हैं, प्रकट होते हैं, विचारधारा आती है, उसी भाव के साथ लेकर आप सेवा में ठाकुर जी की जुट जाइएगा। कई भक्त क्या करते हैं, माताएं बहनें क्या करती हैं कि ठाकुर जी को बैठा दिया, बस बैठे हैं, मन हुआ तो कभी कुछ भोग लगवा दिया। और देखिए, हम क्या करते हैं, कई तो उनका स्नान भी नहीं कराते हैं। ओ हो, अरे यशोदा मैया बनिएगा। यमुना में जाती थी यशोदा मैया कन्हैया को नहाने के लिए। तो क्या है, यशोदा मैया बनकर ऐसी विचारधारा के साथ कई बहनों ने, जो मैंने जैसे बताया कि वो ना तो स्नान कराती हैं, ऐसे ही
उनका चेहरा काला सा पड़ जाता है। अगर आप ब्रास के लेते हैं, ब्रास के लेके आते हैं लड्डू गोपाल, तो नेचुरली ये माटी जम जाती है, पड़ी पड़ी धूल लग जाती है। अरे हम रोज स्नान करते हैं, साबुन से अपने शरीर को धोते हैं, नहलाते हैं, हम अपने आप को कि स्वच्छ रखने के लिए। तो कन्हैया भी तो चाहते हैं ना। चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, कभी भी आपने देखा हो किसी घर में जहाँ वो ऐसे ही गोपाल जी पड़े हैं, उनका चेहरा देखना ऐसे होगा, क्रोध वाला। तो देखते ही पता लग जाता है कि ठाकुर जी वास्तव में क्रोध कर रहे हैं अपनी माता पर। देखिए एक जगह हमने देखा, एक घर में देखा हमने, उनके ऐसे ही ठाकुर जी थे। तो हमने पूछा कि बहन जी, आप ये आपके ठाकुर जी क्रोधित क्यों लग रहे हैं? ऐसे ही होती हैं मूर्तियां सारी, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? तो हमने चर्चा की उनसे कि बहन जी, आप ये गोपाल जी हैं, साक्षात कन्हैया है, हमारे प्रभु हैं, हमारे ईष्ट हैं। जैसे जिस प्रकार आप अपने बच्चे को सुला उठाती हैं, नहलाती हैं, कपड़े बदलती हैं रोजाना, तो उनके भोजन की व्यवस्था करती हैं, सुलाने की व्यवस्था करती हैं, तो वैसे क्यों नहीं कर रही? हमने उनसे चैलेंज कर दिया, चलिए आज आप नहलाइए और सुंदर सुंदर कपड़े मार्केट से लेके आइए। देखिए ये तो रसिया है, ये तो श्रृंगार के रसिया हैं, बड़ी जल्दी रिझ जाते हैं। तो उनको हमारी बात पर विश्वास हुआ कि वाकई ये एक मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, हमारे कन्हैया है। कहते भैया आप कल आना फिर हमारे पास, हम दिखाएंगे आपको जैसा आपने कहा। हम चले गए अगले दिन, देखेंगे उत्सुकता थी कि क्या प्रभु वास्तव में मुस्कुराते हैं कि नहीं, कि क्रोध ही रहता है उनके चेहरे पर, क्रोधा भाव वाली ऐसी विग्रह ले आए हैं क्या वो? हम गए, देखा वाकई उन्होंने नहलाया धुलाया, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया, जैसा कि हमने बताया था उनको, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर पोशाकें धारण करवाई। अरे बांसुरी पकड़ाई, होए 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 होए। कई लोग तो बांसुरी भी नहीं देते, और बिन बांसुरी के कन्हैया तो उदास ही रहेंगे। जब बांसुरी बजाएंगे, गैया आएंगी, राधा रानी भी भागी भागी चली आएगी, गोपियां भागी भागी चली आएंगी। आप क्या समझते हैं कि खाली ये विग्रह है? जी नहीं, आपको अपने जहां निवास स्थान है, आपने ठाकुर जी की सेवा ली, तो आपके उसी निवास स्थान पर गोपियां भी अंदरूनी तौर पर दृश्य स्वरूप में वही होंगी। लीलाधर है, लीलाएं रचाते हैं, जय जय श्री राधे। तो हम गए, वाकई ही उन्होंने भव्य श्रृंगार किया हुआ, भव्य श्रृंगार। मार्केट में गई, दुकानदार से लेके आई सुंदर सुंदर पोशाकें, जैसा हमने समझाया था। कई बहनों को तो पता ही नहीं होता, देखा देखी में ले आती हैं, लेकिन यशोदा भाव तो आ गए ना उनके अंदर। जहां कन्हैया आ गए, यशोदा मैया बन गई आप। सीधी सी बात है। लेकिन जो भाव है ठाकुर जी के प्रति, फिर ठाकुर जी अपने आप चाहे हमें भेज दिया। हम गए थे उनके घर में, ठाकुर जी हमारे अंदर, हमने देखा, हम तो बोल देते हैं भाई। किसी के घर में भी जब कोई रिश्तेदार के घर जाते हैं, मित्रगण के घर जाते हैं, अगर कन्हैया की सेवा ले रखी है उन्होंने, हमें कुछ भी लगे तो हम स्पष्ट रूप से बोल देते हैं उनको, अच्छा लगे या बुरा लगे। हमने तो भगवान की चर्चा की है। तो क्या हुआ, इतना सुंदर, ओए होए होए होए। फिर मैंने कहा माता जी, बहन जी, अब बताइए वो कन्हैया कल वाले और आज में क्या है? क्योंकि आप अपने कन्हैया को स्नान नहीं करवा रही थी, उनकी सेवा नहीं कर रही थी, तो कल तक वो रुष्ट थे, आज क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो मैया की आंखों में आंसू आ गए, आंसू छलक गए कि भैया आप पहले क्यों नहीं आए हमारे घर? भाई जब इसकी इच्छा होगी तभी तो आएंगे, कैसे आएंगे? राधे राधे हो गई। तो क्या है, क्या वास्तव में आपने गोपाल जी की सेवा ली है? तो नित्य नेम जो क्या आप करते हैं? क्या यशोदा मैया अपने कन्हैया को नहलाती नहीं थी? क्या यशोदा मैया अपने कन्हैया को नाश्ता नहीं करवाती थी?
क्या कन्हैया दोपहर का खाना नहीं बनाती थी? क्या कन्हैया सुंदर सुंदर पोशाकें नहीं पहनाती थी? क्या सुंदर सुंदर घुंघर वाले बाल नहीं बनाती थी कन्हैया यशोदा मैया? क्या माखन नहीं खिलाती थी? क्या रात को भोजन करा के सुलाती नहीं थी? सुलाती थी। यशोदा मैया बनकर करिए जो करना है। देखिए क्या करना है। हम रात्रि से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जब कन्हैया को सुलाना है, या सुबह से लगा लीजिए, मैं रात्रि से शुरू कर रहा हूं। आपने कन्हैया को कैसे सुलाना है? एक सिंहासन लीजिए या बेड लीजिए। बहुत तरह के बेड मार्केट में है, सोफा कम बेड भी है, राजसी बेड भी है, लेकिन कन्हैया के लेना है ना तो सुंदर सा लेना है, सीधी सी बात है। सुंदर सा बेड लीजिए। जैसे गर्मी है तो पतली वाली उनकी जो नीचे का होगा गद्दा टाइप बनाइए, वो बिछाइए, सुंदर हो, चटकदार। आहा, ये चटकीले हैं, चटकारे हैं, तो कपड़े भी वैसे ही होने चाहिए। बेड बिछाइए, एक तकिया रखिए, क्योंकि गोपाल जी सोएंगे तो आराम की नींद सोएंगे, जैसे हम लेते हैं, जैसे हम करते हैं ना, सारी क्रियाएं वैसे ही करनी है आपने। कोई मुश्किलात नहीं है। कई कहते हैं इतना करेंगे, जब हम 3-3 4-4 बच्चों का लालन पोषण कर सकते, तो क्या हमारे जो भगवान है, पालनहार है सारे विश्व भर के, क्या उनकी सेवा नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं। राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। उनके ऊपर कोई बिछोना बिठाइए। गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से पतला, सर्दी जैसे अब आजकल मौसम सर्दी का होने वाला है, अब तो मोटा सा गद्दा नीचे बिछाइए और एक रजाई ओढ़िए ठाकुर जी के ऊपर और तकिया दीजिए। अब तो पोशाकें आ जाएंगी गर्म, कैप भी पहनी जाएगी। हाँ, सर्दी जैसे हमें लगती है ना, तो कैप भी बनती है। तो सुला दिया। सुबह क्या करना है आपने? जब ठाकुर जी को उठाना है, बढ़िया ही रात को लोरी भी सुनाइए आप कन्हैया को, कन्हैया मोरे। हाँ, इस तरह से यशोदा मैया बनकर लोरी भी सुनानी, तो ठाकुर जी आराम की नींद सो जाए। ये भाव रखिए, ये भाव रखिए। आपके बच्चे भी तो सुनते हैं छोटे छोटे, कि मम्मी हमें भी लोरी सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो उसी तरह से वही विचारधारा से करिएगा आप। सुबह जब उठाना है गोपाल जी को, ऐसे नहीं, गोपाल जी के समक्ष कुछ खाने की चीज रखिए। गोपाल जी जब उठते हैं तो बच्चे जब उठते हैं, मम्मी मुझे कुछ दियो, मांगते हैं ना बच्चे। इसी तरह से गोपाल जी को आपने उठाने से पहले ही उनके आसपास का स्थान, जो स्थान पवित्र स्थान बनाया होगा, वहां पर बादाम रख सकते हैं, माखन रख सकती हैं, जो भी आपके भाव हैं, बिना लहसुन प्याज के आप वहां रखिए। हल्की सी ताड़ी मारिए, कन्हैया उठिए, अरे लल्ला उठिए, सूर्य देव का आगमन हो चुका है। तो कन्हैया उठेंगे करते हुए, ठीक है ना, उठेंगे। क्यों उठा दिया है? फिर उठाइए प्यार से, कन्हैया उठिए। वो ही दर्शाइए कन्हैया के साथ, जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। कन्हैया उठ जाते हैं, फिर उनको दूध दे दीजिए, उनको जल दीजिए पीने का, ले कन्हैया खा पी, थोड़ा सा दीजिएगा। फिर क्या करना है, जो रात्रि की बात थी उसमें क्या करना है आपने, जो सुबह तो हम कपड़े पहनाते हैं हैवी वाले, तो रात्रि को आपने नाइट सूट टाइप, नाइट सूट मीन जो आजकल का नहीं, जो मखमली टाइप का नाइट सूट बनते हैं, मिल जाते हैं मार्केट में, वो पहनाना आपने रात्रि को। सुबह फिर क्या करना है आपने, कन्हैया को उठाकर अपनी गोदी में बैठाइए, ले कन्हैया खा, जैसे यशोदा मैया करती वैसे ही बनना। हाँ, फिर देखिए, फिर आप मुझे कहेंगी हाँ भी बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो उनको गोदी में बिठाकर लोरी दीजिए थोड़ी सी कन्हैया को, माता यशोदा मैया की तरह करिएगा। फिर उनका स्नान करवाइए, उसमें आप गुलाब जल डालिए। अगर आपको यमुना जल मिल जाए, गंगा जल से स्नान नहीं कराना। कई माताएं करती हैं गंगा जल नहीं, नो 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 नो। गंगा जल क्या है वास्तव में, ठाकुर जी के चरणों में, भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में उत्पन्न हुई है गंगा मैया। तो आप आम जल से भी स्नान करा सकते हैं। अगर आप जब श्रीधाम वृंदावन जाती है, मथुरा जाती हैं,
तो यमुना जल जरूर ले आइए, एक बोतल ले लीजिए, तो थोड़ा सा पानी दूसरा मिला के, थोड़ा सा वो मिला के आप स्नान कराइए, और उसमें गुलाब जल डालिए खुशबू वाला। आहा, स्नान कराइए कन्हैया को भजन गाते हुए, लोरियां गाते हुए स्नान करा के, जो जल बर्तन में कराइए, जो जल होगा वो बाहर पौधों में डाल दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं फेंक देना। तो अच्छा मखमली सा आप टॉवल लीजिए, उनको पोंछिए, फिर सुंदर सुंदर कन्हैया जी के लिए पटरा लाकर, सिंहासन लाकर, और उस पर विराजमान करते हुए अपनी गोदी में बिठाकर आप सुंदर सुंदर पोशाकें धारण करवाइए, सुंदर सुंदर मुकुट धारण करवाइए, सुंदर सुंदर पाग धारण कराइए, भव्य श्रृंगार करिएगा। ठाकुर जी रीझेंगे, ये देखिए हमारे कन्हैया जी, एक ये तो कन्हैया जी हमारे ड्राइंग रूम में हम इनको नमस्तक करते हैं, रोज राधे राधे बोलते, राधे राधे। और एक परमानेंट सेवा है छोटे से गोपाल जी की, परमानेंट सेवा। तो ये श्रृंगार की सेवा ले रखी है हमने, ये श्रृंगार की सेवा। और ये देखिए 3 पीस पोशाक पहना रखी है हमने, बड़ी सुंदर 3 पीस पोशाक तैयार की है हमने। और ये देखिए ब्रज रतन पहनाया गया है, जैसे बिहारी जी को पहनाया जाता है या इस्कॉन के कन्हैया को पहनाया जाता है, उसी ढंग से हम यहाँ श्रृंगार करते हैं अपने कन्हैया का। सीधी सी बात है, कोई किर्स नहीं, नो। हम अपने लिए, मैंने सुंदर सा अपना सुंदर सा ये देखिए कुर्ता पहन रखा, तो कन्हैया को पहले सजाते हैं और जाते हैं हम, सीधी सी बात है। इन्हीं के चरणों में हम अपने आप को समर्पित किया हुआ, इन्हीं की श्वास ले रहे हैं, इनके दिए श्वास ले रहे हैं, इनके दिए हुए भोजन कर रहे हैं, इन्हीं के दिए हुई सारी किराए कर रहे हैं। हम कौन होते हैं? ये तो इनकी कृपा दृष्टि है, कृपा निदान है कि इन्होंने हमें अपना श्रृंगार करने के लिए हमें सेवा दी है। ऐसे नहीं मिलती, ये कन्हैया है, लीलाधर है, लीलाएं रचते हैं ये। तो आपने, मेरा भाव यही है, जैसे जैसे हम अपने लिए करते हैं या अपने बच्चों के लिए करते हैं, आप कन्हैया अगर घर में रखे हुए हैं, आपने उनकी सेवा ले रखी है, तो वैसे करिएगा, विमुख ना होइए उनकी तरफ से। कई लोग क्या कहते हैं, मेरे और हैं मित्रगण, कहते जी जब हमारा मकान बन जाएगा तो कन्हैया लाएंगे। ये क्या मतलब हुआ भाई? तो कन्हैया कहते हैं चल भाई, मैं तो राधा रानी के श्रीधाम वृंदावन में लीलाएं कर रहा हूं, जब तेरा मकान बन जाएगा फिर मुझे याद कर लियो। पहले कन्हैया को लाइए, कन्हैया को रिझाइए तो सही, फिर मकान क्या महल भी बन जाएंगे। अगर इस भाव से आप करते हैं सेवा या विचारधारा रखते हैं, तो क्योंकि आपकी भक्ति तो है नहीं है, क्योंकि आपने सोचा कि तब लाएंगे। आप गाड़ी को लिए, जब आप गाड़ी भी तब लेना। आपने अपने और सामान क्यों लिए, फ्रिज क्यों लिया, टीवी क्यों लिया, तब लेना जब आपका मकान बन जाएगा। वो सब सहूलतें आपने ले रखी हैं। कन्हैया के बारे में जब आते हैं, बड़ी विचारधाराएं बन जाती हैं, फिर कन्हैया रुष्ट हो जाते हैं। वो पालनहार है, पालनहार है। राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो विचारधाराएं यशोदा मैया बनकर सेवा करिएगा। मतलब जो भी करना है, जो भी करना है, बड़े पवित्र मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से करिएगा सेवा। बड़ी माताएं हमें मिलती हैं, फोन कॉल्स भी आते हैं और अपने वीडियो भी भेजते हैं कन्हैया के हमें। हाय हाय हाय, मैं देख के दंग रह जाता हूं। वास्तव में उनकी जब छवि देखी जाती है तो कन्हैया नजर आते हैं उनमें। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी देखे हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी देखी हैं जो कन्हैया की सेवा कर रही हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार करती हैं। छोटी छोटी बच्चियां, 6-6 5-5 6-6 7-7 साल के बच्चे, जो कमाल हो गया। कल युग में ठाकुर जी का विशेष भक्तगण बन चुके हैं लोग, हमें भी ठाकुर जी ने दे दी है। इसलिए मेरा यही कहना है, ब्रज लीला ब्लॉग्स में प्यार से करिए, प्रेम से करिए। ठाकुर जी ने प्रेम ही दर्शाया है, लीलाएं प्रेम वाली की हैं। प्रेम से ठाकुर जी को रोजाना नित नेम, आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि अगर आपके घर में मेरे कन्हैया आपके घर में प्रवेश कर जाएं।
आप देखना, जब भी हमारे घर में कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं, वो कहते भाई यहाँ पर हमें एक अलग ही अनुभूति होती है, क्योंकि हम नित्य नेम कन्हैया जी का जाप होता है, कन्हैया जी का श्रृंगार होता है, और वो वाइब्रेशन वैसे ही बन जाती है। क्योंकि जहां कन्हैया रीझ गए वहां गोप सखा गोपियां और दृश्य स्वरूप में देवी देवता उस स्थान पर प्रवेश कर जाते हैं ठाकुर जी के संग संग। तो आप आगे और चर्चा करेंगे ठाकुर जी के बारे में। तो ठाकुर जी मुस्कुरा उठते हैं। जैसे मैंने कहा, वो बहन जी ने माना कि वाकई भैया आपने ठीक कहा था कि कल तक तो ठाकुर जी क्रोधित थे, ऐसे ऐसे चेहरा था। आज जब श्रृंगार किया, नहलाया धुलाया और तरीके से सुलाया, उठाया उनको, मुस्कुराते हुए ऐसे लग रहे थे कि वो बातें कर रहे हैं अपनी यशोदा मैया से। चलिए, राधे राधे। इतनी चर्चा आज, कल फिर चर्चा करेंगे किसी और। ठाकुर जी की तो चर्चाएं खत्म ही नहीं होती हैं। आप मेरा ये चैनल ब्रज लीला ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हम ब्रज यात्रा सीरियल शुरू करने वाले हैं। हकीकत में आपको एक एक चीज के दर्शन करवाएंगे ठाकुर जी की कृपा से। आप देरी मत करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने लोग हमें ज़्यादा ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमें भी आनंद आएगा कि हमारे साथ इतने ठाकुर जी के भक्त जुड़ चुके हैं। तो हम सीरियल शुरू करेंगे, ये तो है नहीं कि थोड़े से लोग को तो मज़ा नहीं आता फिर, ठीक है ना। सीरियल 101% शूटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एडिटिंग चल रही है, और हम जल्द से जल्द ठाकुर जी की से आज्ञा चाहते हैं कि हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, हे ठाकुर जी, हमें आज्ञा दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जल्द से जल्द आपकी आज्ञा के अनुसार ही ब्रज यात्रा सीरियल शुरू करें अपने ब्रज लीला ब्लॉग्स में। तो आप जितनी जल्दी हो सके तो आप इसको सब्सक्राइब करें, हमें अपना स्नेह दीजिए। आपके स्नेह की जरूरत है। जैसे हमें कन्हैया का स्नेह मिलता है ना, इसी तरह आप भी तो कन्हैया ही हैं। जो भक्त हैं वो कन्हैया है, सीधी सी बात है। राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।